मेरे प्यारे बच्चों, आज ठोस अवस्था का सॉलिड स्टेट का चौथा वीडियो अपलोड हो रहा है। इसमें आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी क्रिस्टल में घनत्व का कैसे परिकलन किया जाएगा। क्रिस्टल के घनत्व की गणना, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी इन क्रिस्टल। किसी क्रिस्टल के घनत्व की गणना कैसे करेंगे, उसकी गणना करने के लिए इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित सवाल निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। इस साल भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो हम सीधे सूत्र पढ़ते हैं घनत्व का। एक सिंपल सा ट्रिक है, ध्यान से आप देखिएगा सबका। उसके बाद हम बता देंगे कौन कौन सा किसको प्रदर्शित करता है। आया, इसको पढ़ते हैं, A3 है। आया DNA, कैपिटल N है, नीचे कैपिटल छोटा सा कैपिटल A है। DNA का जमाना, आया DNA का जमाना, आया DNA का जमाना। इसमें जहाँ A जो है वो घन के कोर की लंबाई है, एज की लंबाई है, D डेंसिटी है, Na कैपिटल N छोटा सा कैपिटल A है, एवोगैड्रो नंबर है, अवोगाद्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। जहाँ भी आवश्यक होगा दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आपको मालूम होना चाहिए। जेड जो है वो घटक कणों की संख्या है, घटक कणों की संख्या। और m जो है, m आपका तत्व का परमाणु भार है, तत्व का परमाणु भार। अब इसमें देखो, आया DNA का जमाना, इसमें A कोर की लंबाई, घन के कोर की लंबाई। तो इसमें कोर किसको बोला जाता है? ऐसे एक क्यूब है, इसमें देखिए कोर की लंबाई, घन में सारे कोर बराबर हों, इसी को कोर बोलते हैं। ये कोर है, A है, D डेंसिटी है, N एवोगैड्रो नंबर है, Z घटक कणों की संख्या है। तो घटक कणों की संख्या, यदि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, पीछे आपको बताया गया था कि कैसे घटक कण की संख्या की गणना किया जाता है। अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल SCC रहेगा तो घटक कण की संख्या 1 होगा। यदि बॉडी सेंटर्ड BCC होगा तो घटक कण की संख्या 2 होगा। यदि फेस सेंटर्ड FCC होगा या CCP होगा, इसमें घटक कणों की संख्या 4 होती है। इसको याद रखना है, पीछे बताया गया है कैसे आप निकालोगे। अब देखो, डेंसिटी से संबंधित सवाल इस साल भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया था और अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें आप देखो, सवाल आप देखेंगे तो सवाल जैसे दिया है, आप ध्यान से देखिए। दिया है, इस सवाल को हम लोग लगाया जाएगा। एक दिया है कि एक फलक केंद्रित घनीय तत्व परमाणु भार 60 में सेल के किनारों की लंबाई 400 पिकोमीटर है, इसका घनत्व क्या होगा? यहाँ भी प्रश्न को हम रख देते हैं। प्रश्न हम लोग लगा रहे हैं, ध्यान से देखिए। निश्चित रूप से इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इस साल भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि कैसे निकाला जाता है डेंसिटी का परिकलन करने के लिए। उससे संबंधित बदल सकता है थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाएंगे। जैसे दे दिया है, एक फलक केंद्रित घनीय तत्व परमाणु भार बराबर 60, परमाणु भार बराबर 60। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं, आप क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। एक फलक केंद्रित घनीय तत्व, फलक केंद्रित FCC है, फलक केंद्रित घनीय तत्व परमाणु भार 60, m बराबर दे दिया है 60 में सेल के किनारों की लंबाई A बराबर 400 पिकोमीटर है, इसका घनत्व क्या होगा? इसमें देखिए, इसका D निकालना है। इसमें FCC के लिए, इसको अब हम हटा दे रहे हैं,
देखिएगा फिर अगले क्वेश्चन पे आएगा। तो इसमें दिया है एक फलक केंद्रित घनीय तत्व FCC के लिए Z बराबर कितना होगा। अभी ऊपर हम लिखे हैं FCC के लिए Z बराबर 4 होता है और घनत्व निकालना है। हम सूत्र जानते हैं आया DNA का जमाना Z इंटू एम। इसमें D आपको डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी बराबर Z इंटू एम अपान A क्यूब इंटू Na। Z घटक कणों की संख्या 4 है। परमाणु भार इसका 60 दिया हुआ है। A क्यूब A 400 pm है। 400 pm दिया हुआ है तो उसको आप चेंज कर दो सेंटीमीटर में, आप चेंज कर देंगे तो 400 इसमें हो जाएगा गुणे 10 प्रघात ऋण 10 सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो इसमें आप क्या करो, A क्यूब 4 इंटू ये 4 इंटू 10⁻² लिखा जा सकता है इसको। 10⁻−10 है तो 4 इंटू 10⁻−8 हो जाएगा का होल क्यूब और Na 6.022 इंटू 10⁻23 इतना हो गया। अब इसको बच्चा सॉल्व कर दोगे, घनत्व तो आ जाएगा आपका, आना चाहिए 6.23 इंटू इतना 6.23 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ये हो गया। इसमें FCC के लिए Z बराबर 4 आप जानते हो, परमाणु भार दिया था, घटक उसमें कोर की लंबाई दिया हुआ है, घनत्व डेंसिटी आपको निकालना है। ये सूत्र आपको मालूम है, आया DNA का जमाना, आप D का मान कैलकुलेशन करके रख दो। फिर हम आ जाओ, देखो दूसरा क्वेश्चन है NaCl के एकक शेल का घनत्व। NaCl के एकक शेल का आयतन 1.81 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर क्यूब है। NaCl के एकक शेल के घनत्व की गणना कीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया जाए। इसमें यहीं पे हम रख दे रहे हैं इसको। देखिए NaCl के एकक शेल का ये 2016 में पूछा है, 2 नंबर का बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें आयतन दिया है NaCl। एक बात और जानो, NaCl के लिए Z बराबर 4 होता है। इसमें NaCl का बाद में चल करके रॉक साल्ट संरचना पढ़ोगे तो रॉक साल्ट संरचना में Na1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव दोनों की संख्या उसमें 4 आती है, तो इसलिए इसको Z बराबर 4 लिया गया है। NaCl के आयतन इसमें A क्यूब दिया है सीधे 1.81 इंटू 10⁻22 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आयतन दिया हुआ है। फिर क्या दिया है, NaCl के एकक शेल के घनत्व की गणना करना है, D की वैल्यू निकालनी है। आपको मालूम है Na की वैल्यू दिया रहेगा 6.022 इंटू 10⁻23। Na की वैल्यू हो गया। इसमें आप फिर से आओ, यहाँ से हम कर दे, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। आया DNA का जमाना Z इंटू एम। आपको D की वैल्यू निकालनी है तो D बराबर Z इंटू एम अपान A क्यूब इंटू Na। Z की वैल्यू 4 हो गई, A है। Z की वैल्यू 4 हो गई यहाँ। M NaCl का कितना हो जाएगा, NaCl का अणुभार आप निकाल लोगे तो M बराबर Na का 23 होता है और Cl का 35.5 होता है। 35.5 बराबर 58.5 मान रख दो। Z हो गया 58.5 बटा में A दिया हुआ सेंटीमीटर क्यूब में 1.81 इंटू 10⁻−22 का होल क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ऐसे हो गया। अब इसमें क्या करो, इसको सॉल्व कर दोगे। इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होगा, आ जाएगा 2.14 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ जाएगा डेंसिटी। इसमें देखो तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में चांदी घनीय समृद्ध संकुलन CCP जालक बनाती है। तो CCP के लिए Z बराबर 4 होगा।
इसके क्रिस्टल की एक्सरे जांच से ज्ञात हुआ कि इसके एकक सेल के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। चांदी के घनत्व की गणना कीजिए। जेड की वैल्यू 4 दिया हुआ है, इसमें कोर की लंबाई ए की वैल्यू दे दिया है, कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर। इसको आपको अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है 408.6 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर हो गया ए की वैल्यू। इसमें डेंसिटी आपको निकालना है, डी निकालना है। फिर एवोगैड्रो नंबर Na 6.022 इंटू 10⁻23 इतना हो गया। और इसमें आप निकाल लोगे सिल्वर का परमाणु भार, आपको मालूम अगर है तो अच्छा है, m बराबर 107.9 होता है। 107.9 या 108 भी रखेंगे तो वैल्यू थोड़ा मोड़ा इधर उधर आएगा। तो ये ऐसे घनत्व का परीक्षण कर लेंगे, इसमें आया DNA का जमाना रख करके और D की वैल्यू आप निकाल लोगे, ऐसी अपेक्षा आपसे है। मेरे प्यारे बच्चों, घनत्व से संबंधित ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। फिर आगे चल करके अब इसमें समृद्ध संकुलित संरचना कैसे बनेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सॉलिड स्टेट का। आगे चल करके समृद्ध संकुलित संरचना कैसे बनेगा, यानी कि किसी भी CCP जैसे है, HCP CCP 2 प्रकार का संकुलन होता है, तो समृद्ध संकुलित संरचना कैसे बनेगी। प्रत्येक क्रिस्टल में भले ही कितना भाग घिरा हो लेकिन उसमें कुछ रिक्ति रह जाती है, तो उस रिक्ति की कैसे गणना किया जाएगा। समचतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति होती है। फिर आगे चल करके हम पढ़ेंगे इसमें कि क्रिस्टलों में दोष वगैरह कैसे होगा, तो इससे संबंधित आगे पढ़ा जाएगा। आज से मेरे प्यारे बच्चों कुछ वीडियो जो केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स से संबंधित हैं, जो आपका 9th 10th में छूट गया होगा। 9th 10th में अगर आप नहीं पढ़े हैं तो 9th 10th से संबंधित कुछ वीडियो भी आज या कल में इस पे जारी होगा, जिससे कि आपका केमिस्ट्री का फंडामेंटल्स मजबूत हो। तो उससे संबंधित वीडियो भी आज शाम तक या कल जारी किया जाएगा। जैसे उसमें तुल्यांकी भार की गणना कैसे किया जाएगा, या 9th 10th में जो भी सिलेबस है उससे संबंधित शेयर करेंगे आप। धन्यवाद।